इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने उसको कैसे देखा? आप खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। अली उस्मान, उसको इन्होंने डेब्यू कराया, 72 विकेटें लेकर गया। लेकिन बाद लोग कह रहे हैं कि नुमान अली, ठीक है उसकी उम्र 40 बरस के लगभग होने को आ रही थी, अली उस्मान 33 बरस का है, लेकिन नुमान अली तो आईसीसी के जो रैंकिंग है, बॉलर्स की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल था, वाहिद पाकिस्तानी बॉलर था। अब उसको तो समझ लीजिए उसके लिए दरवाजे बंद करके अब अली उस्मान को लेकर आए। आपने उसकी बॉलिंग देखी होगी, कैसा आपने उसको पाया? आप समझते हैं इंग्लिश विकेटों पर ये बॉलर इंग्लिश टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अली उस्मान जो है वो मैंने सुना है कि पिछले 5, 7, 8 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, तो वो तो उसकी बॉलिंग में नज़र आ रहा है कि वो मैच्योरिटी है, वो एक जगह पे एक लाइन पे गेंद कर रहा है। मगर पहले टेस्ट मैच में वो उसका 13 ओवर कराए पहली इनिंग्स में, उसके बाद दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग ही नहीं कराई। तो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने उसको ड्रॉप नहीं किया, उसको खिलाया और कंटिन्यू, क्योंकि एक लड़के को जब आप लेके आते हैं तो उसको मुकम्मल चांस देना चाहिए और उसकी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल जब देख लें आपके, अगर वो नहीं कर सकता फिर आप उसको बाहर निकालें। तो इन्होंने इसको खिलाया, इसने डिलीवर कर दिया सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जो बॉलिंग की है उसने, वो ठीक है, वेस्ट इंडियन वैसे भी वीक होते हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को या स्पिन बॉलिंग को कम अच्छा नहीं खेलते, मगर टीम के लिए इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अभी हमको और देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये क्या करेंगे। मगर जो बॉलिंग का स्टाइल है वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायगोनल नहीं है। जो नुमान अली है उसका डायगोनल एक्शन है, तो वो हर एक का अपना अपना होता है। मगर आर्मर नजर आया आपको? कोई अंदर तो नहीं लाया इकबाल भाई? तो वही मुझे ज़्यादा टर्न उसको नहीं मिला, उसकी बॉल ज़्यादातर सीधी रहती है, मतलब अंदर आती है या सीधी रहती है, बहुत कम टर्न हुआ है, विकेट की वजह से हो गया। लेकिन अभी मतलब उनको देखना है मज़ीद। आपको मैं हतमी तौर पे उनके बारे में राय नहीं दे सकता, क्योंकि अभी ये टेस्ट मैच ऐसा था कि इसमें कंडीशंस हमारे बैट्समैन थे और चाहे टेल ज़्यादा थी उसमें, जब वेस्ट इंडीज़ की जो आखिर में 2-3 आउट कर दिए उन्होंने, तो वो ये कि बॉलर पोटेंशियल है, ठीक है, आपने उनको खिला लिया, उन्होंने डिलीवर कर दिया, उसको कंटिन्यू करें अब। तो और भी तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, इकबाल भाई हमारे यहाँ 33 साल की उम्र में लेफ्ट आर्म स्पिनर को डेब्यू कराते हैं। अब नुमान अली 39 साल का हो गया, 2021 में उसने डेब्यू किया था, वो उस वक्त 34-35 साल का था। तो आप नहीं समझते कि हम अगर ज़रा पहले लेकर आएँ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को या ऑफ स्पिनर को, ताकि वो मैच्योर हो विद द पैसेज ऑफ द टाइम? यही चीज़ होती है सिलेक्शन। और क्या है कि आपने फोर्सी करना है कि आज से 5 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं और उसको कौन सा बॉलर होगा। अगर हमारे को लेफ्ट आर्म स्पिनर की कोई खेप हमने तैयार की हुई है तो 1 बाय 1 हम जो टेक ओवर करता जाएगा बंदा आगे चलेगा, या स्पिनर्स की या फास्ट बॉलर का एक। आप क्यों स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बेंच स्ट्रेंथ की क्यों बात करते हैं? वो इसीलिए बात करते हैं कि फ्यूचर में आपको प्लेयर मिल जाए। आप जब आप सिलेक्शन कमेटी ऐसी हो कि वो इन्हिसार यही करे कि जी फॉर द टाइम भी हमने जिसको खिलाना है वो खिला लें, फिर उसके बाद बाहर निकाल दें, फिर उसको दूसरे को ले आएँ, फिर बाहर निकाल दें, तो इससे तो कभी भी टीम नहीं बनेगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। अभी ये आज आप मैच जीते हैं, कल ये मैच जीतने के बाद इस टीम को रिटेन करें और इसमें जो अच्छी बुरी बातें हैं उसके ऊपर गौर करें, ताकि यहाँ से मोराल आपका डाउन नहीं होना चाहिए। अब आप निकाल देंगे, चॉप करेंगे 3-4 का, तो और टीम बैठ जाएगी। 4 चेंजेस थे इस टेस्ट मैच में। जी बिल्कुल। तो मेरा मतलब है कि अब इसमें बैट्समैन जो है नए, उनका रिव्यू करें, वो कैसे हैं, वो प्लेयर आपको कैसे सूट किया, अब आप आगे फ्यूचर में कैसे करेंगे, ये बातें डिस्कस होनी चाहिए। बॉलर आपने ये अली सलमान के बारे में, अली उस्मान के बारे में आप डिस्कस करें। मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि वो वनडे में जो लेफ्ट आर्म बॉलर था जिसकी हाइट थी 2 भाई जिनके बारे में, अरफात मिन्हाज जी, वो अभी भी मेरे हिसाब से वो हमारा फ्यूचर है। उसको आप यंग है, अभी 20 है, उसको टेस्ट मैच के लिए तैयार करें खुदा के लिए। वो बेहतरीन बॉलर है, वो उसमें उसकी बाइट है, उसका यंग है, उसकी आर्म के अंदर भी जोर है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है जो मैंने देखा है। इसकी ये वजह तो नहीं इकबाल भाई कि T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। अब जो सीज़न उन्होंने अनाउंस किया है फर्स्ट क्लास के मैचेस, लेकिन इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं तो फिर टेस्ट मैचेस के लिए उनको कंसीडर नहीं करते। उसके ना खेलने से T20 में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप उसको वनडे के लिए और टेस्ट मैच के लिए रखें और दूसरे बॉलर्स हैं उनको ट्राई करें, क्योंकि ये कितने साल चलेगा? अली उस्मान 33 का तो ऑलरेडी। अब अली उस्मान जो है वो मैच्योर है, 2-3 साल तो, मगर अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कंटिन्यू रहा तो वो कर लेंगे। मगर मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि वो लड़का जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लॉन्ग रन का
उस प्लेयर है, उसको आप बैटिंग भी ठीक कर लेता है, फील्डिंग भी ठीक कर लेता है, और उसके पास चांस है कि वो आगे आपको सर्व करे। तो अगर कोई बात नहीं है, अगर ये वनडे के लिए सूटेबल, T20 के लिए सूटेबल है, तो इनको T20 खिला लें, उसको ट्राई करें। ठीक है, ठीक है। लेकिन इकबाल भाई, आपके जाने के बाद अगर हम देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पाकिस्तान में कौन से ऐसे आए, आप देखें एक टेस्ट मैच खेला नदीम गौरी, जुल्फ़िकार बाबर आया कुछ अरसे के लिए, अब्दुल रहमान आया लेफ्ट आर्म स्पिनर कुछ अरसे के लिए, ज़्यादा मतलब लॉन्गर, एक नोमान अली आया जिसने 100 से ज़्यादा विकटें ली, वरना बाकी जो थे वो 100 के विकटों के नज़दीक। वो भी आप देखें ना, 2 सीरीज़ पाकिस्तान की हुई तो 40 विकटें तो उधर ही हो गई ना। हाँ, जो हमने होम ग्राउंड पे जो आपने विकटें बना के जो उसका क्रेडिट में डिस्क्रेडिट उसको नहीं कर रहा हूँ, मगर उसकी जो कंडीशन आइडियल कंडीशन जो है ना वो मुश्किल, तो अभी ये इंग्लैंड का दौरा है, ये वेस्ट इंडीज़ का था। अब साजिद खान ने इस मैच में प्रूव किया कि अवे सीरीज़ में भी वो आउट कर सकता है, तो अच्छी बात है, उसको भी मौका मिलना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया उन्होंने। हाँ, पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया उसको। लेकिन अब जिस तरह से साजिद ने परफॉर्म किया, आप समझते हैं साजिद खान और अब्दुल्ला शफीक के आने से उस टरोबा टेस्ट मैच के मुकाबले में पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बैलेंस नज़र आई है? डेफिनेटली सऊद शकील के आने से भी बीच में फ़र्क पड़ेगा। बैटिंग के जो है वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, सो इसमें अब्दुल्ला शफीक ने तो प्रूव कर दिया, उसको फॉर्म भी अगर उसकी वापस आ गई है, तो एक स्टेबिलिटी है ना, वो सीनियर प्लेयर के साथ आ जाती है। सही, ठीक है, सही। और ये लड़का ओपनर है अजान, वो लड़का मुझे बहुत उसने बांग्लादेश में ढाका टेस्ट में डेब्यू में सेंचुरी बनाई थी। तो वो अब हमारा फ्यूचर, इसको मतलब इनको ख़राब नहीं करें, इनको खिलाएं, उनको रोकें और इनको फ्यूचर के लिए भी तैयार करते जाए, आहिस्ता आहिस्ता एकदम एक्सपोज कर देंगे, फिर वो पीछे चले जाएंगे। तो ये अब्दुल्ला फजल है कोई लड़का, उसके इंजर्ड हो गया, उसने भी साइड मैच में कुछ 60-70 बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो अगर ये समझते हैं, ये लोग के सिलेक्शन कमेटी समझती है कि ये हमारा फ्यूचर है, तो इनको ऑन एंड ऑफ रखें और टीम के साथ रखें, ताकि ये एक्सपीरियंस लेते जाएँ। चॉपिंग बार चॉपिंग करके तो फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन इकबाल भाई, अगर हम स्पिनर्स की बात करें, जिस तरह से ऑफ स्पिनर की अगर हम बात करते हैं, आपने साजिद खान का जिक्र किया, सईद अजमल के जाने के बाद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा रेगुलर ऑफ स्पिनर नहीं आया। अब साजिद खान की उम्र भी 30 बरस से ज़ायद है, साजिद खान कितना अर्सा खेलेगा, हमारे पास ऑफ स्पिनर भी नज़र नहीं आता। यही काम तो सिलेक्शन कमेटी के और जूनियर लीग के जूनियर जो हमारी टीमें हैं बनाने वाले सेलेक्टर्स और उनके जो मैनेजर्स कोचेज़ हैं, उनके साथ मशावरत करके मेन जो चीफ सेलेक्टर है उसको बैठना चाहिए, क्योंकि असल तो वो है, चीफ सेलेक्टर है ही नहीं ना, जो भी सिलेक्शन कमेटी का हेड है। चलें, वो अगर हम इसको मान ही लेते हैं तो अगर आखिर बयानात तो ऐसे देते ना कि वो चीफ सेलेक्टर ही हैं, जिस तरह के बयानात बिल्कुल हैं, वो ना मानो तो अलग बात है, लेकिन हैं तो वो नहीं। तो उनको चाहिए कि वो बैठे, उनको देखें। अगर फ्यूचर में हमारे पास अंडर 19 से कुछ लड़के ऑफिसर निकलते हैं, उनका ब्लॉक ये कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। देखिए, जब तक आप ये अकेडमी क्यों बनी हुई है, वहाँ पर ये इंतज़ामात रहने के और खाने के और पीने के क्यों बने हुए, इसलिए बने हुए कि इन बच्चों को जो सेलेक्टेड लड़के हैं उनको फ्यूचर जो हमारा है उसको लाके यहाँ रखा जाए, उनको नेट की फैसिलिटीज़, उनको सब ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ ये मिलनी चाहिए। हमारा हारून रशीद साहब ने, आपको याद होगा कि जब हम थे 2012-10-11 में, तो उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ था, पूरे यानी रिकॉर्ड से अंडर 14 से लेकर अंडर 16 तक के वो तमाम लड़के बाद में पाकिस्तान के लिए खेले।